Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to discuss further algebraic properties. अब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर के केस में हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, और आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स। अब आपके पास इस केस में क्या है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक z1 एंड z2 इज ज़ीरो, देन सो एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स z1 एंड z2 फॉर सपोज दैट अगर आपके पास क्या है z1 z2 equal to 0 and z1 is not equal to 0, it means the inverse z1 inverse exists and any complex number times 0 is 0. For example, z2 is equal to z2 into 1 which is equal to z2 z1 into z1 inverse. अब आपके पास z1 और z1 inverse किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, which is equal to z1 inverse z1 into z2 which is equal to z1 inverse z1 इंटू z2। अब z1 इन्वर्स इसका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो आपके पास क्या है कि इन्वर्स टाइम लाइक आपके पास कम्प्लेक्स नंबर टाइम 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपके पास इफ z1 z2 इक्वल टू 0, आइदर z1 इज इक्वल टू 0 और z2 इज इक्वल टू 0, और पॉसिबली बोथ ऑफ द नंबर z1 एंड z2 0। Another way to state that this result is that if two complex numbers z1 and z2 are non-zero, अगर आपके पास जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2 आपके पास क्या है? नॉन-जीरो, देन सो इज देयर प्रोडक्ट z1 z2। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर डिफाइंड इन टर्म्स। अब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को आप डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब आपके पास क्या है कि डिफरेंस के केस में z1 माइनस z2 को आप अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अगर डिफाइन करते हैं तो z1 प्लस ब्रैकेट में आप कर दें माइनस z2 को। अब आपके पास डिवीजन में के केस में आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अकॉर्डिंग लाइक z1 डिवाइडेड बाई z2 विच इज़ इक्वल टू z1 इंटू z2 इन्वर्स, और मेंशन आप कर देते हैं कि z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास z2 इक्वल टू 0 है तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। इन व्यू ऑफ एक्सप्रेशन 5 एंड 6 इन सेक्शन z1 माइनस z2, अब z1 माइनस z2 के केस में आपके पास z1 किसके इक्वल है? x1 कामा y1 विच इज़ इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, और z2 आपके पास किसके इक्वल आ जाता है? x2 प्लस आयोटा y2। अब माइनस के केस में आपके पास z1 कामा z2, इसको z1 माइनस z2 को अगर आप डिवीजन के अकॉर्डिंग करते हैं लाइक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अकॉर्डिंग, सबसे पहले z1 z2 को आप डिफाइन करते हैं आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, तो z1 प्लस माइनस z2 आपके पास उसके अकॉर्डिंग आ गए। अब आपके पास जो अंडर डिवीजन है उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो आपके पास क्या आ जाता है? z1 x1 कामा y1, और z2 को आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब आपके पास x1 कामा y1 x2 ओवर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस y2 x2 का स्क्वायर दिस वन, तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर आ गया। आपके पास ये x1 को प्रॉपर मल्टीप्लाई किया हुआ फिर y1 को, z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए आपके पास सबसे पहली चीज़ है कि z1 आपके पास किसके इक्वल है? x1 कामा y1। z2 आपके पास किसके इक्वल है? z2 आपके पास सिंपल आ जाता है, आपके पास z2 के केस में आपके पास आ जाता है x2 प्लस आयोटा y2। अब यहाँ पर देखें आपके पास z2 आपके पास किसके इक्वल है? x2 प्लस आयोटा y2। अब z2 को अगर आप इसको इन्वर्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो z2 आपके पास किसके इक्वल आ जाता है? लाइक आप इसको जब ऊपर तो यह आपके पास z2 इन्वर्स के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो यहाँ पर z2 इन्वर्स के अकॉर्डिंग इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है कि आपके पास z2 इन्वर्स x2 लाइक अब ये आपके पास x2 y2 कैसे हुआ है? z1 की वैल्यू ये है, ये z2 की जगह पे आपने इसका पूरा इन्वर्स लेके आंसर लिखा हुआ है। अब x1 आपके पास किसके इक्वल है? x1 कामा y1, x2 आपके पास है x2 कामा y2, लाइक z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 आपके पास है x2 प्लस आयोटा y2। अब यहाँ पर देखें डिफरेंस के केस में आपने सिंपल लिख दिया। डिफरेंस आपके पास क्या है? z1 माइनस z2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। तो यहाँ पर आप इस माइनस के ब्रैकेट में कर सकते हैं z1 प्लस इंटू माइनस z2। अब z1 डिवाइडेड बाई z2 का आंसर आपने कैसे लिखा हुआ है? z1 आपके पास क्या है? x1 प्लस आयोटा y1, z2 आपके पास क्या है? x2 प्लस आयोटा y2। जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं बाय इट्स कॉन्जुगेट तो आपके पास क्या होता है? x2 प्लस आयोटा y2, तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं बाय इट्स कॉन्जुगेट उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करके ये आपके पास आंसर आता है। तो नेक्स्ट है आपके पास z1 ओवर z2, ये देखें x1 प्लस आयोटा y1
x2 माइनस आयोटा y2 x2 प्लस दिस। यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बाय इट्स कॉन्जुगेट, तो आपके पास वही फॉर्म लास्ट में बनेंगे x2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा, तो यहाँ पर आपके पास y2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 आ जाएगा, फिर आपके पास आयोटा के अकॉर्डिंग एक टर्म आ जाएगी, फिर दूसरी, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस y2 का स्क्वायर, आपके पास सेम वही y1 y2 आ जाएगा। तो आपके पास ये रियल पार्ट को शो कर है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट को शो कर है। तो आपके पास Z1 प्लस Z3 विच इज Z3 इनवर्स, तो Z1 इंटू Z3 इनवर्स प्लस Z2 इंटू Z3 इनवर्स, उसी के अकॉर्डिंग वो फॉर्म्स आ गई हैं। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास Z1 किसके इक्वल है, 4 प्लस आयोटा के इक्वल है, Z2 आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा के इक्वल है। अब यहाँ पर आपके पास डिवीजन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है कि Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो आपके पास इसको कर सकते हैं Z1 इंटू Z2 इनवर्स। अब Z1 आपके पास क्या है, 4 प्लस आयोटा, Z2 आपके पास है 2 माइनस 3 आयोटा, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बाय इट्स कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर को ले रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें फॉर्म आ गई है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और नॉमिनेटर में आपके पास सिंपल 4 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, जब भी कम्प्लेक्स नंबर के केस में आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बाय इट्स कॉन्जुगेट में, तो आपके पास जो इमेजिनरी आपके पास पार्ट है उसका साइन चेंज होता है। यहाँ पर 2 माइनस 3 आयोटा है, तो आपके पास क्या गया 2 प्लस 3 आयोटा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, 3 का स्क्वायर 9, मिड में माइनस साइन यूज होता है, आयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल टू -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस होके तो आपके पास क्या आ जाता है 9 प्लस 4 इक्वल टू 13। तो आपके पास यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई किया पहले 2 से, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया इससे, 2 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये 14 आयोटा आ गया, और प्लस आयोटा आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर आ जाता है, माइनस 3 आ जाता है, तो आपके पास 8 माइनस 3 5, तो 5/13 आपके पास रियल पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास के 14 डिवाइडेड बाई 13। नेक्स्ट है आपके पास आ जाता है देयर आर सम एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेट फॉलोज फ्रॉम द रिलेशन 1 डिवाइडेड बाय Z2 विच इज इक्वल टू Z2 इनवर्स एंड Z2 इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज इक्वेशन Z इवन Z1 इक्वल टू 1 रिलेशन इनएबल फ्रॉम इंस्टेंट टू write equation to in the form of Z1 over Z2 which is equal to Z1 1 over Z2 and Z2 is not equal to 0, Z1 Z2 into Z1 inverse Z2 inverse which is equal to Z1 into Z1 inverse, ये always equal to आपके पास क्या होता है 1 के इक्वल होता है, and Z1 inverse Z2 inverse which is equal to Z1 into Z2 inverse relation 9 to show that, तो आपके पास 1 over Z1 inverse Z2 which is equal to Z1 inverse Z2 inverse Z1 Z2 whole inverse, this one Z1 is not equal to 0, Z2 is not equal to 0. ये आपके पास फाइनली वी नो डेट बाइनोमियल फार्मूला इन्वॉल्विंग रियल नंबर्स रिमेन्स वैलिड विद कम्प्लेक्स नंबर, डेट इज इफ Z1 and Z2 are any two non-zero complex number, then Z1 plus Z2 whole power n which is equal to summation k is equal to 0 to n c के Z1 की पावर के Z2 की पावर n माइनस के। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है कि एन सी के को अपन के n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल n माइनस के होल फैक्टोरियल, n आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास n आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा है और k आपके पास 0 1 2 3 सबसे पहले। और ये एक बात हमेशा याद रखें 0 फैक्टोरियल ऑलवेज इक्वल टू 1, n आपके पास अगर 1 है तो आपके पास k क्या है 0, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास 1 माइनस 0 1, k इज इक्वल टू 0 और n आपके पास क्या है 1। अब आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है कि रिड्यूस ईच ऑफ दीज क्वांटिटीज टू अ रियल नंबर, तो आपके पास क्या है 1 प्लस 2 आयोटा, ये Z1 है ये Z2 है। अब एडिशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो रियल पार्ट है वो 2/5 कैसे होगा। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर है 1 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, और आपके पास इसकी जो सेकंड ये पार्ट आ जाता है 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा, इसके डिनोमिनेटर में 5 आयोटा है। तो सबसे पहले आप अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम के केस में आप इसको क्रॉस मल्टी एलसीएम इसका क्या आता है 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, 5 आयोटा को 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें और 3 माइनस 4 आयोटा को होल इससे मल्टीप्लाई करें, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, 5 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा। सबसे पहले देखें 5 3 टाइम आपके पास क्या जाता है 15, आपके पास 15 आयोटा माइनस 5
4 टाइम 12 आपके पास उसके अकॉर्डिंग आंसर पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ और उसके अकॉर्डिंग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखें 5 आयोटा है, 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा। यहाँ पर आपके पास देखिए 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा। पहले 1 माइनस Z1 Z2 Z3 इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करके कंजुगेट के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस आयोटा होल पावर 4 है, इसमें रियल पावर -4 है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट है आपके पास वेक्टर्स एंड मॉड्यूल, vectors and moduli. It is natural to associate any non-zero complex number z is equal to x plus iota y with the directed line segment or vector from origin to point x comma y that represents z in a complex plane. In fact, we often refer to z as the point or the vector z. The number z is equal to x plus iota y and -2 plus iota y are displayed graphically as both points and radius vector.